सो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है, ताकि आपके अंदर का जो भी डर है वो निकल जाए। साथ ही में आप एक बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक खतरनाक प्लान बना सको। जी हां दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 6, 7, 8, 9th में है, उनको भी इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए भी एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर से बना दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ये डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इस साल 10th स्टैंडर्ड में है और 2026 में यानी नेक्स्ट ईयर आप लोग अपना 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे। तो क्या है टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हो, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसमें आप लोग को बताने वाला हूं कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ऐसा क्या अलग करते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं और आपको कैसे कैसे प्लान करना है ताकि आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर सको। ठीक है ना, टॉप करना है बोर्ड में, तो ये मैं बताना चाहता हूं। अब देखो, सबसे पहले तो एक मतलब और समझ लो कि टॉप हमेशा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पहले रैंक आ रहे हो। टॉप का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्जन से एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे हो, तो समझ जाना कि आप उस एग्जाम में टॉप कर रहे हो। अगर मान लो आपने कभी कभी भी 80% का शक्ल तक नहीं देखा है आपके लाइफ में, कभी आपके 50, 60, 70% ही आए हैं, 80% तक नहीं आए हैं, और अगर बाई चांस अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया, मन लगा के मेहनत किया, पूरा स्ट्रैटेजी समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, हमारे वीडियोस देख लिया, सारा कुछ करके आप 80-85% निकाल लेते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो समझ जाना कि आप अपने आप टॉपर बन गए। जरूरी नहीं है जो बच्चा पहला रैंक निकालेगा वही टॉपर कहलाएगा। टॉपर वो कहलाएगा जो बच्चा मेहनत करेगा ईमानदारी से और अपने आप को अपग्रेड करके दिखाएगा दुनिया के सामने, वो टॉपर कहलाएगा मेरी नजर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे बैच जो ऐप पे हमने डाला हुआ है, जो कि विश्वास बैच, उससे पढ़ना चाहते हो, प्रीमियम तरीके से पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब पे तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि सर आपका ऐप पे जो विश्वास बैच है, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस है, प्लस उसके हर एक चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है, उसके हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस साथ ही में कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए है। तो अगर आपको वैसा पढ़ना है तो हमारा विश्वास बैच को जरूर से एनरोल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप पे जाके आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो, पेड बैच के अंदर जाके। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, स्ट्रैटेजी वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि कितना दिन बच गए, कितना दिन बच गए बोर्ड एग्जाम के लिए। डेट आ चुका है, नहीं आया, लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था तब का डेट, तो पिछले साल 2025 में जो बोर्ड एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का जो स्टार्ट हुआ था, 10th बोर्ड एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं, वो स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी से। ठीक है, 21 फरवरी से शुरुआत हुआ था। तो अगर मैं सिर्फ 20 तारीख पकड़ के चलूं, तो आज जो है वो अगस्त का लगभग 17 या 18 तारीख होगा जब ये आपको वीडियो मिल रहा होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि अगस्त में हमारे पास 15 दिन है। ठीक है, अगस्त के महीने में 15 दिन है। उसके बाद आता है सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31, फरवरी का सिर्फ 20 दिन पकड़ता हूं। अगर मैं इसको पूरा काउंट करूं, कितना दिन मिल रहे हैं, ठीक है, 30 30 30 30 30 150 प्लस ये 170 और ये 15, 185 डेज है हमारे पास। तो हमारे पास कितने दिन बच गए हैं, ओनली 185 डेज ओनली हमारे पास बचे हैं। और इसी 185 डेज में बच्चा फुल फ्लेज आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, आपके जो भी यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, प्रैक्टिकल्स, प्रीलिम्स एग्जाम सारे इसी में होने हैं। आपको पूरी तैयारी भी करनी है, लिखना भी है, सारा कुछ इस 185 डेज में करना है। तो कितना चैलेंजिंग है सोचो। और दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया कितने परसेंट का सोच रहे हो, क्या है आपका परसेंट टारगेट, कमेंट करके बता सकते हो। यहां पे जो बॉक्स मैंने बनाया है इसमें आप लोगों का परसेंटेज होना चाहिए। आप लोग कमेंट करो कि सर हमारा सपना है, हमारा गोल है कि हम 10th स्टैंडर्ड में इतने परसेंट निकालना चाहते हैं। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे जितने बच्चे जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो कितना स्कोर करने के लिए इच्छुक है, कितना वो निकालना चाहते हैं, 90, 95, 98, 50, 55, 60, कितना। ईमानदारी से कमेंट करना, दिल पे हाथ रख के बोलना कि यार इतनी मेरी औकात है और इससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा टारगेट है, एनी हाउ मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज आप कमेंट करना, ठीक है। अब हम बात करें वो सीक्रेट तरीका, एक एक करके सुन लो, फास्ट बताऊंगा। पहला है स्मार्ट प्लानिंग। जो बच्चा स्मार्ट प्लानिंग नहीं करता, कहीं ना कहीं वो घिसा पिटा हार्डवर्क करते रह जाता है, और कहीं ना कहीं जितना ज्यादा जो हार्डवर्क करता है, कहीं ना कहीं उसके टाइम लाइफ में एक समय ऐसा आ जाता है कि वो थक जाता है और बोलता है कि ठीक है यार, कल तो कितना मेहनत किया था, आज नहीं करूंगा। तो लेजीनेस आ जाता है, फिर वो आगे नहीं कर पाता, ठीक से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको स्मार्ट प्लानिंग करना है। स्मार्ट प्लानिंग में क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करो।
कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स है। वैसे तो अगर आप 10th बोर्ड के हो तो सारे के सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, लेकिन उसमें भी आप क्या कर सकते हो, वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो उन चैप्टर्स को। जैसे मान लो कि साइंस 1 है आपका, साइंस 2 है, ठीक है ना, आपको पता है टोटल कितने चैप्टर है, 10-10 चैप्टर है, ठीक है ना, हर एक में 10-10 चैप्टर है। तो जरूरी है कि 10 के 10 चैप्टर पढ़ के जाना तो ही 90% आएंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करना कि वेटेज क्या है, तो आपको सर्च करना है कि वेटेज ऑफ साइंस बाय जे आर ट्यूटोरियल, ठीक है ना, साइंस 1 चैप्टर वाइज वेटेज, मैथ्स 1 चैप्टर वाइज वेटेज बाय जे आर ट्यूटोरियल, ऐसा लिखो, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप उन चैप्टर्स के उन वीडियोस को भी देख के समझोगे कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पांचवा चैप्टर, सातवां चैप्टर, नौवां चैप्टर, सिर्फ इतने चैप्टर भी करूंगा तो भी मेरे 90+% मार्क्स आ सकते हैं साइंस 1 में। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा और आप कितना स्ट्रांग कर पाते हो अपने पर्टिकुलर चैप्टर्स को, क्योंकि देखो हर चैप्टर्स को अंडरस्टैंडिंग करने का सबका अपना अपना टैलेंट होता है। किसी को चैप्टर नंबर 1 इजी लगता है तो किसी को चैप्टर नंबर 2 इजी लगता है। तो आपका जो टैलेंट है उसके हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, प्रायोरिटाइज करो वेटेज के हिसाब से, और उसको रात दिन एक करके याद करना, पढ़ना स्टार्ट करो। हमारे चैनल के इसके ऊपर सारे 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के 10 चैप्टर, साइंस 2 के 10 चैप्टर, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के राइटिंग स्किल, ग्रामर, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो, सिलेबस के वीडियो सब प्रेजेंट करके सारे की सारी चीजें अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आपको सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, डायरेक्टली नाम डाल के बाय जे आर ट्यूटोरियल लिख देना आगे, और दूसरा या तो प्लेलिस्ट में जाओ, फोल्डर्स में अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग वीडियोस है, वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो उतना काम करो और सारा चीजें प्रायोरिटाइज करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको एक और काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हार्ड वर्किंग बच्चा नहीं करता है, वो सिर्फ याद करता है। जैसे एक बुरा मत मानना, लेकिन एक कहावत है, एक लोग होते हैं जो सिर्फ गधा मजदूरी करते हैं। गधा मजदूरी मतलब रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं, ना प्लानिंग है, ना कुछ है, ना कुछ शेड्यूल है, कभी भी कुछ भी उठा के कभी भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चा। और एक होता है स्मार्ट प्लानिंग ये करना, भाई मेरा प्लान है आज करूंगा साइंस, भाई ये इतना इतना पढ़ना है, आज इतना खत्म करना है, कल पढ़ूंगा मैथ्स, इतना इतना करना है, इस तरीके से करूंगा। तो प्रॉपर तरीके से शेड्यूल और टाइम टेबल जरूर करना। और हमने ना स्ट्रैटेजी वीडियोस भी दिए हुए हैं आपको, अगर आप जाके देखोगे ना तो स्ट्रैटेजी वीडियो भी हमने दिए हुए हैं, और आने वाले समय में और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आने वाले हैं। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए आने वाले महीने का, जैसे सितंबर से लेके फरवरी तक का अगर एक स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं सोच रहा था बनाने का, तो कमेंट कर देना यस सर, हमें सितंबर टू फरवरी का स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसा कमेंट कर दो। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा इसके ऊपर, तो आने वाले अगस्त के एंडिंग तक हम लोग ये स्ट्रैटेजी वीडियो दे देंगे, ताकि आप लोग सितंबर से फरवरी तक का स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना एक खुद का शेड्यूल और टाइम टेबल अच्छा बना के आप लोग वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज करके फुल फ्लेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ये आपका स्मार्ट स्टडी प्लान था। दूसरा नंबर पे क्या है, एक्टिव स्टडी मेथड। एक्टिव स्टडी मेथड मतलब प्लान तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन याद कैसे करोगे। तो याद करने के लिए भी कुछ मेथड चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो एक बच्चा होता है सिर्फ टेक्स्ट बुक लिया और याद करे जा रहा है, याद किया जाता है, नोट्स लिया, रट्टा मारे जाता है। भाई ऐसा याद करते हुए तो थक जाओगे एक टाइम पे। तो वैसा नहीं करना है। क्या करना है, फेमेन टेक्निक फॉलो कर सकते हो, बहुत ही फेमस टेक्निक है। पहले तो आपने खुद पढ़ा, अच्छे से समझा, वीडियोस देखा, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर्स को याद किया, रट्टा हो गया, मेमोरी में आ गया। लेकिन अब कोशिश करो कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आप किसी को समझा पाओगे, खुद को समझा पाओगे। तो आप ये कर सकते हो कि भाई एक लिया टॉपिक, लेट्स से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिया, मान लो चलो ग्रेविटेशन लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो हाँ कि इवन दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके फोर्स जो होते हैं, ऐसा माइंड में अपने आप को समझाओ। या तो अगर आप अपने एक दो दोस्त लोग को आसपास बिठा के पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, उसको आप समझा सकते हो। तो ये फेमिन टेक्निक फॉलो कर सकते हो, टीचिंग टू अदर्स। इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्निक बना लो, कुछ फ्लो चार्ट्स बना लो, हर एक चैप्टर्स का एक माइंड मैप बना लो, जिसको देखते ही आपको याद आ जाए कि अच्छा इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स के अंदर ये कंसेप्ट है। तो एक फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप बना के आप चल सकते हो। इसके अलावा आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है, मतलब राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ रीड कर लेते हैं, रीड हो गया खत्म बात, लेकिन रीड होने के बाद चांसेस ये होता है कि इंसान का दिमाग जो है भूल जाता है। तो रीड करके जब आप लिखते रहोगे, रफ हैंडराइटिंग में लिखते रहोगे, लेकिन वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। दैट इज द एक्टिव स्टडी मेथड और प्लान। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस लाइक रियल पेपर, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का एग्जांपल जब सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा प्रैक्टिस करो कि जैसे रियल में कर रहे हो। आलसगिरी नहीं आना चाहिए उसमें कि भाई इतने थक गए हो कि आराम से कर रहे हो, दो चार स्टेप भूल गए, चलेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं। जहां अटक रहे हो वहां वीडियो में देख के समझो, नोट्स देख के समझो कहां अटक रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रैक्टिस लाइक द रियल पेपर। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ कि भाई 2022 में जो पेपर आया था, 23 में पेपर आया था, 24 में पेपर आया था, 25 में पेपर जो आया था, ये 4 साल का पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा आप लोग को। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो रियल टाइम, यानी कि भाई आपको पता है कि मैथ्स 1 का जो पेपर है 2 घंटे का होता है, तो एक क्वेश्चन पेपर उठाओ पिछले साल का और उसको 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये कब करना, जब आपका सारा सिलेबस पढ़ के हो जाए तब की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि यूनिट टेस्ट में 2 ही चैप्टर आपने पढ़ा तो एक क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो
23 का 24 का और पूरा सॉल्व कर रहे हो। भाई आगे के चैप्टर्स आपको आते ही नहीं है तो अभी कैसे कर पाओगे? तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो जिसमें पूरा पूरा सिलेबस का पेपर आता है, तब आपको कब करना है? जब आपको पूरा सिलेबस पहले से पढ़ के रखे हो तब, ठीक है। तो ये एंडिंग में करना है, दिसंबर के टाइम करना है, जनवरी के टाइम करना है तब, ठीक है। और उसके पहले आप इंडिविजुअल चैप्टर्स का पढ़ना चाहते हो तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी बहुत सारे आपको नोट्स या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, या फिर आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस उठा सकते हैं। हमने हमारे चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर पूरा प्रॉब्लम सेट, पूरा मैथ्स 1 का मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट पढ़ा रखा है। आप बस सर्च करना कि प्रॉब्लम सेट नंबर 1 10th मैथ्स 1 बाय JR ट्यूटोरियल, बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखना, तभी हमारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेक सेल्फ नोट्स, ये बहुत जरूरी है और इसको पहले ही रखना चाहिए था, लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि जब आप पढ़ते हो तो एक नोटबुक हर सब्जेक्ट का ऐसा बनाओ जिसमें आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सको, और वो नोट्स इतने रफ हैंडराइटिंग में रहेगा कि वो सिर्फ आपको समझेगा, नहीं तो आपका कोई चुरा के कोई और पढ़ लेगा। आपका कीमती समय आपने दिया है नोट्स बनाने में तो कोई और ले लेगा। तो आपको अपने पास रखना है और इस तरीके से बनाना है, उसमें माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से रफ में चीजें को इतना एनालाइज करके वहां पे डालना है कि आप जब उसको एग्जाम के समय देखोगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। तो ऐसा सेल्फ नोट्स बना के चलना है, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो और मिस्टेक्स को मार्किंग कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स में, कौन से टॉपिक में क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो मार्किंग करके आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रिवीजन। जितना भी कर लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आखिरी बॉल पे छक्का नहीं लगेगा। तो दिमाग में एक चीज होता है जो कि होता है लास्ट मोमेंट रिवीजन, तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं सजेशन देता हूं कि आप हर चैप्टर का, जब भी आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अगले दिन 2-3 दिन छोड़ के एक बार रिवीजन करना, जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे भी एक बार रिवीजन करना। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे 2 बार करो, 3 बार करो, 4-4 बार करो, रिवीजन जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे तो आपको पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम जनवरी से एक सीरीज लेकर आते हैं, ठीक है। जनवरी से एक सीरीज लेकर आते हैं जिसका नाम है उड़ान बैच। तो इस साल भी उड़ान बैच आएगा और इस साल चौथा साल होगा तो आ जाएगा 4.0, जो कि एक कंप्लीट लाइव रिवीजन होता है। हम रिवीजन करवाते हैं बच्चे आप लोग को, ठीक है। तो कंप्लीट लाइव रिवीजन रहने वाला है उड़ान बैच 4.0, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ जाना जनवरी में, ठीक है। और हमने अभी हाल ही में भी यूनिट टेस्ट का भी रिवीजन कराया था, आप लाइव वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। लगभग हर एक के 2-2, 3-3 चैप्टर्स हमने कराए हुए हैं, तो वो चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा है LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन, ठीक है। तो वो जरूरी है करना, हमारे साथ भी कर सकते हो, अपने एंड से भी कर सकते हो। तो यही सारी चीजें जो मुझे कहनी थी, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो सीक्रेट तरीका है। अगर ये कोई बच्चा ईमानदारी से फॉलो कर लेता है, ट्रस्ट मी, वो बच्चा टॉप कर सकता है। टॉप इन द सेंस, मेरे नजर में टॉप करने का मतलब कि अपने आप का एक बेटर वर्जन 10% से सीधा जंप कर सकता है। 50 ला रहा था 60 ला सकता है, 60 ला रहा था 70 ला सकता है, और ये आ सकता है। बल्कि 60 से ना सीधा 80-90 पे भी पहुंच सकते हो अगर ये मेथड्स ईमानदारी से फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये मेथड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, और जितना हो सके अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्त के साथ शेयर करना। ये वीडियो को जितना शेयर करके फैलाओगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आप सभी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाजू में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लो ताकि कभी भी कोई भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।